नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले पर तज्जिया करते हुए शाहजेब खानजादा साहब का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ऑप्शन नहीं बचा, प्लान बी दिन में ही फायर बैक कर गया। वाज़ेह नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का एक बहुत ही जानिबदाराना रवैया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। फौरी तौर पर एलामियाना कि आप दूसरी जमात से टिकट नहीं ले सकते, हालांकि इसकी मिसालें माजी में मौजूद है। ये वाज़ेह साबित कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक जानिबदाराना रवैया रखे हुए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। शाहजेब खानजादा साहब का कहना था कि हामिद मीर साहब दुरुस्त कह रहे थे कि बहुत सारा क्रेडिट जा रहा था काजी फैज ईसा साहब को कि इन्होंने बरवक्त इंतखाबात को यकीनी बनाया, वरना बहुत मुश्किल आ रहा था क्योंकि बहुत सारे क्वार्टर्स है जो इलेक्शन होना नहीं चाह रहे थे। मगर जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की एक और भी जिम्मेदारी थी कि इलेक्शन गैर मुतनाज़ा भी रहते। शाहजेब खानजादा साहब का कहना था कि इनकी एक लेगेसी होती, मगर वो चांस आज जस्टिस काजी फैज ईसा साहब ने मिस कर दिया है। इलेक्शन को मुतनाज़ा कर दिया है, वक्त पर जरूर इन्होंने डिलीवर किया है मगर मुतनाज़ा कर दिया है। एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मुश्किल इसलिए कि इनके सारे उम्मीदवार अब आजाद हो गए। जब वो आजाद हो गए तो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती होगी कि इन सारे के सारे जो आजाद उम्मीदवार है इन सबको एक ही इंतखाबी निशान अलाट किया जाए, मगर नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है इसमें ऐसा होगा नहीं इस वक्त, क्योंकि रियासती मशीनरी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। तो अगर इनके उम्मीदवारों को कैंपेन नहीं करने दिया गया तो बड़ा मुश्किल होगा इनके वोटर सपोर्टर को ये जानने में और इन तक पैगाम पहुंचाने में कि हमारे हल्के में जो उम्मीदवार है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है वो किस इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ रहा है। क्योंकि बहुत सारे मुतअद्दिद हल्के थे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराई थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर्स के लिए यह मसला होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार कौन सा है, जबकि रियासती मशीनरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ होगी। ये एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और कैंपेन करना। अगर बल्ले का निशान होता तो बेशक अगर फिर रियासती मशीनरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल होती, जो कि गलत है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ऑर्गेनाइज्ड है सोशल मीडिया पर और अपनी पैगाम रसानी में कि बल्ले के निशान पर अपने वोटर सपोर्टर को किसी न किसी सतह पर निकालने में कामयाब हो जाते। अब जबकि हर कैंडिडेट का एक अलग इंतखाबी निशान होगा तो ये बहुत मुश्किल होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से अपना पैगाम अपने वोटर सपोर्टर को पहुंचाएगी। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा जीत कर भी आ जाए तो इनके पास ये इख्तियार होगा कि वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पीटीआई के उम्मीदवारों पर जो जीत कर आएंगे किसी तरफ से प्रेशर पड़ना या इनका किसी भी वजारत के लिए कंप्रोमाइज करना ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाएगा। फिर रिजर्व सीट जो है जो खवातीन की मिलनी है या कुछ और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी। तो इन सारे सूरत-ए-हाल से ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।